अभी मैंने पेट्रोल की टंकी फुल करा ली, जो 2514 रुपये का मुझे पड़ा है। मैंने चाय ले लिया है, चाय क्योंकि सुबह मुझे चाय की बहुत ज़रूरत रहती है। अभी रायबरेली में हूँ, यहाँ पे जाम लगा हुआ है। रोड वगैरह तो ऐसे काफ़ी अच्छे हो गए यूपी के। आप देख सकते हैं यही मेरा होटल था, सेलेस्टियल इन करके। 18 का माइलेज मिला, जबकि मैंने गाड़ी भगाई 120 के ऊपर ही। मतलब फ्रॉन्क्स की माइलेज वगैरह भी बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 हो रहे हैं सुबह के। और मैं निकल रहा हूँ इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए। ये मुझे एक दिन के लिए मैं जा रहा हूँ प्रयागराज, और फिर देखता हूँ मैं प्रयागराज में भी क्या क्या है घूमने वाली प्लेसेस, वो भी कवर करूँगा। और अभी आप देख सकते हैं कैसा मौसम हो गया, पूरा ठंडा ठंडा, फॉग जम गया सब जगह। एंड ये रास्ता हम प्रयागराज, अभी हमें जाना है, ये हम जाएंगे बछरावा, फिर रायबरेली, ऊंचाहार होते हुए, कुंडा होते हुए, और प्रयागराज पहुंचेंगे हम। प्रयागराज पहुंचने में टोटल बता रहा है ये 4 घंटे लगेंगे। लखनऊ से 236 किलोमीटर है और एस्टिमेटेड टाइम 12 बजे का दिखा रहा है। 3 घंटे 48 मिनट लग जाएंगे। तो देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसी रहती जर्नी। इस पूरे जर्नी में पेट्रोल कितना जाने वाला है और टोल वगैरह कितना लगने वाला है, वो सब मैं बताता हूँ। और मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ मेरी कार फ्रॉन्क से, जिसका माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो वो भी दिखाऊँगा मैं आपको कि कितने का माइलेज वगैरह देती है मुझे। अभी 10 मिनट हुआ रहेंगे लखनऊ से निकले हुए, और मुझे नेशनल हाईवे 30 मिल गया। तो अभी नेशनल हाईवे 30 पे मुझे लगभग 60-65 किलोमीटर कंटिन्यू करना है। ये मुझे सीधा रायबरेली पार करा के छोड़ेगा ऊंचाहार के रास्ते पे। देख सकते हैं नेशनल हाईवे 30 है ये। और इस समय सुबह के लगभग 8:30 हो रहे हैं और मौसम अभी पूरा फॉगी बना हुआ है। ये विंटर सीजन है यहाँ पे यूपी का, और ये मौसम लेकिन काफ़ी अच्छा है, मतलब मज़ा आता है ऐसा ठंडी। तो अभी मैं मोहनलालगंज पहुँचा, और यहाँ पे मतलब ढाबा टाइप में था, छोटा सा खुला हुआ था। तो मैंने चाय ले लिया है, चाय क्योंकि सुबह मुझे चाय की बहुत ज़रूरत रहती है। तो मैंने अभी ले लिया है जलेबी और पकौड़ी। यहाँ पे कुछ और था नहीं नाश्ते के लिए, तो मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना ही था, तो ये मिला है। देखते हैं कैसा। तो अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। और अभी ज़्यादा डिस्टेंस तो मैंने कवर नहीं किया, सिर्फ हार्डली 30 से 40 किलोमीटर कवर किया रहेगा मैंने। तो अभी मुझे लगभग 210 या 15 किलोमीटर और कवर कर दें। अब शायद से मैं अब कोई ब्रेक लूँगा, हार्डली मुझे लगता है एक ब्रेक अगर लिया तो लिया, अदरवाइज़ ब्रेक तो नहीं लूँगा मैं। तो ये रहा अभी एस्टिमेटेड टाइम जो दिखा रहा है गूगल पे। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, एग्जैक्ट 9 हो रहे हैं। और अभी भी मैं रायबरेली की तरफ ही जा रहा हूँ। अभी रायबरेली यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर होगा। हाँ हाँ, तो अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, और यहाँ से पूरा फुल करवा रहा हूँ मैं टंकी, क्योंकि मुझे अभी और 208 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस कवर करना है। और देखते हैं अभी कितना मिलता है मुझे माइलेज वगैरह। अभी इस हिसाब से गाड़ी चल चुकी है 32,318, और अभी मैं फुल कराऊंगा इसको यहाँ पे। तो एक फुल में मेरे ख्याल से फ्रॉन्क्स का आराम से 550 से 600 किलोमीटर मिल जाता है। बट लेट मी कवर, मैं अपडेट देते रहूँगा कैसे होता है। अभी मैंने 28 लीटर के लगभग पेट्रोल डाला है इसमें, और अभी टंकी तो फुल है। अभी देखते हैं, अभी भी 205 किलोमीटर पेंडिंग है जो मुझे कवर करना है, और मैं देखता हूँ कितना माइलेज वगैरह मिलता है मुझे। ये पूरी मेरे वैसे हाईवे टू हाईवे ड्राइव रहने वाली है, सिटी में बहुत कम जाना है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी रायबरेली पहुँचा हूँ। अभी यहाँ से टोटल 160 किलोमीटर बचा हुआ है, और जिसके लिए 2 घंटे 20 मिनट दिखा रहा है मुझे। ये है रायबरेली शहर। सिटी में आ गया हूँ, तो इसकी वजह से हल्का फुल्का जाम मिल रहा है। बाकी तो अभी तक तो रोड वगैरह सब अच्छे ही थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और सिर्फ एक ही टोल लगा है, जो कि नेशनल हाईवे 30 का टोल था। अभी मैंने रायबरेली सिटी क्रॉस कर लिया है,
और काफ़ी ट्रैफिक था वहाँ पे। हो सकता है सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और अभी मैं ये इलाहाबाद हाईवे की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ से इलाहाबाद 160 किलोमीटर रह गया, जिससे जाने में मुझे 2 घंटे दिखा रहा है। और यही हाईवे अब मुझे सीधा इलाहाबाद तक जाएगा। रोड वगैरह तो काफ़ी अच्छे बने हुए, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और अभी भी टंकी आप देख सकते हैं अभी भी फुल है, एक भी पॉइंट उसका भी कम नहीं हुआ है। माइलेज वगैरह तो अभी जब रुकूंगा तब दिखाऊंगा मैं। ये वाला हाईवे मुझे लेना है अभी। प्रयागराज 120 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो अभी दूसरा टोल आ गया है। ये टोल है यहाँ का रायबरेली से जो आगे जाते हैं ऊंचाहार, वहाँ का टोल है ये। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, क्योंकि मैंने नेशनल हाईवे का जो ईयरली पास रहता है 3000 रुपये का, वो बना लिया है। तो मेरे को ऑलरेडी उसमें 200 के लगभग मिलते हैं आपको। 200 ट्रिप मिलते हैं, मतलब आप एक टोल क्रॉस करोगे तो उसको एक ट्रिप कंसीडर किया जाता है। तो वो ऑलरेडी पास मेरा एक्टिव है, तो मुझे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भी अगर ज़्यादा ड्राइव करते हो, ज़्यादा नेशनल हाईवे पर जाते हो, तो आपको भी वो पास बना लेना चाहिए। 3000 रुपये का आता है और पूरी तरह से वर्थ है। क्योंकि मैं अभी मुंबई से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई 2-3 बार आ चुका हूँ, और अभी मेरा 150 के लगभग ट्रिप बचा हुआ है। तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को। राजमार्ग ऐप पे आपको जाके रिचार्ज करना होता है। तो अभी मैं पहुंचा हूँ कुंडा प्रतापगढ़। यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर है। उसके पहले एक छोटी सी मार्केट लगती है मानिकपुर करके, वहाँ पे रुका हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ से प्रयागराज तो 80 किलोमीटर है, लेकिन मुझे बहुत आगे, थोड़ा सा आगे जाना है, तो वो 1.5 घंटे दिखा रहा है। तो अभी देखता हूँ मैं माइलेज कितना मिला है। अभी तक 1 पॉइंट कम हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको माइलेज दिखाता हूँ अभी तक कितना मिला। अभी तक मैंने डिस्टेंस कवर किया है 130 किलोमीटर, और माइलेज की बात की जाए तो 18 और 18.2 का माइलेज मिला है। सुबह का निकले, सुबह 8 बजे का, और अभी 10:40 के लगभग हो रहे हैं। और अभी यहाँ से और 1-1.5 घंटे का सफ़र बाकी है। तो देखते हैं। माइलेज तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है वैसे। फ्रॉन्ग से मुझे 18 का माइलेज मिला, जबकि मैंने गाड़ी भगाई है 120 के ऊपर ही। उस हिसाब से तो अच्छा माइलेज मिला है। तो अभी बज रहे हैं दिन के 11:30। एक्चुअली हम लोग रुक गए थे बीच में कुछ खाने पीने के लिए, भूख भी लग गई थी, क्योंकि अच्छे से कुछ खाया नहीं था। और आप देख सकते हैं अभी भी कितना फॉग हो गया है। ये मौसम, विंटर सीजन चालू है यूपी में, लेकिन सब जगह पूरा फॉग हो गया है। और ये इलाहाबाद अब यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर बचा हुआ है, बट मुझे इलाहाबाद के थोड़ा आगे जाना है। फाफा को होके मैं लेफ़्ट ले लूँगा वहाँ से। तो वो जहाँ मुझे जाना है वहाँ जाने में अभी 1 घंटे लगेंगे, बट इलाहाबाद जाना रहेगा तो अभी यहाँ से सिर्फ 30-40 किलोमीटर है। और ये देखिए कितना बढ़िया ब्यूटीफुल व्यू है, काफ़ी एकदम कंट्री साइड इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है। ये आपको दिखता रहेगा। फॉग है पूरा। 12 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी फॉग है। अभी 12 बज रहे हैं दिन के, और मैं प्रयागराज पहुंच चुका हूँ। प्रयागराज आने मुझे लगभग 4 घंटे लगे, और सारे रोड वगैरह सब एकदम बढ़िया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। रोड वगैरह सब अच्छे हैं। और अभी मुझे क्योंकि प्रयागराज से थोड़ा आगे जाना है, वाराणसी की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट लखनऊ से प्रयागराज आने में मुझे सिर्फ आप समझ के चलिए हार्डली मेरा 800 से 1000 रुपये का पेट्रोल गया रहेगा, क्योंकि मेरा एक ही पॉइंट अभी तक ख़त्म हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट ख़त्म हुआ है। मैंने फुल कराया था ये मोहनलालगंज में, लखनऊ के आसपास। अभी तक एक ही पॉइंट ख़त्म हुआ है। तो मतलब फ्रॉन्क्स की माइलेज वगैरह भी बहुत बढ़िया है, और रोड वगैरह तो बहुत बढ़िया है। तो आप अगर आ रहे हैं लखनऊ से प्रयागराज तो बिंदास बेझिझक आइए, बाय रोड।
बहुत अच्छा रोड वगैरह है। तो मैंने अभी प्रयागराज में एक होटल ले लिया। ये मुझे तकरीबन 1500 रुपये का पड़ा है, और क्योंकि मुझे यहाँ पे एक नाइट स्टे करना है तो इसलिए मैंने सोचा एक होटल ले लेता हूँ। और ये कितना कुछ खास है नहीं, बाहर का व्यू तो मैंने दिखा दिया है, और अंदर से काफ़ी छोटा सा है, बट ठीक है। 1500 रुपये के हिसाब से नीट क्लीन है। एक बेड मिल जाता है आपको, डबल बेड। एंड ये इसका गुड मॉर्निंग। आज मेरा दूसरा दिन है प्रयागराज में, और अभी मैंने होटल से चेकआउट वगैरह कर लिया है। और आप देख सकते हैं यही मेरा होटल था, सेलेस्टियल इन करके। अच्छा होटल है, 2000 रुपये में, और मतलब विदाउट ब्रेकफास्ट 2000 भी नहीं, मतलब 1800 साढ़े 1800 रुपये के लगभग लगे। और मेरे हिसाब से तो ठीक ही है एक दिन के स्टे के लिए। और अभी मुझे यहाँ से आना है लखनऊ, तो यहाँ से लखनऊ जाने में मुझे 4 घंटे लगेंगे लगभग, 220 किलोमीटर है। तो मैं जर्नी दिखाता हूँ आपको, और रास्ते में नाश्ता वगैरह भी करूँगा मैं, क्योंकि अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं गंगा का पुल, जो गंगा नदी का ब्रिज है, ये झूसी और इलाहाबाद को कनेक्ट करता है, वो क्रॉस कर रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ। सुबह सुबह गंगा माता के दर्शन भी कर लेते हैं। अभी मैंने टाकी तो कल ही फुल करा लिया था, और ज़्यादा कुछ पेट्रोल गया नहीं था। और मैं शाम को इलाहाबाद घूम रहा था, तो उसमें पेट्रोल वगैरह गया है। तो अभी 6 पॉइंट दिखा रहा है इसमें, और देखते हैं अभी कितने पेट्रोल में हम लखनऊ पहुंच जाते हैं और कितना पेट्रोल बचता है। मुझे लग रहा है इसमें 2-3 पॉइंट बचे रहेगा, देखते हैं। तो अभी मुझे कानपुर का हाईवे मिल गया यहाँ से, मतलब जो लखनऊ से होते हुए कानपुर जाएगा आगे, और मुझे 65 किलोमीटर CC पे ड्राइव करनी है। और अभी मैंने जैकेट निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे ठंडी दोपहर में उतनी लगती नहीं है, तो गर्म हो रहा था, इसलिए मैंने जैकेट निकाल दी। 65 किलोमीटर मुझे इसी हाईवे पे जाना है, आप देख सकते हैं। स्टेबल ही रहेगी। और काफ़ी मौसम इस समय बहुत अच्छा हो गया है वैसे यहाँ का, ठंडी की वजह से ना मौसम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है, और प्लस गर्मी भी नहीं है, और फॉग है पूरा, धुंध ऐसा हो गया है। आप देख सकते हैं 54 किलोमीटर इसी पे चलना है अभी मुझे, और टाइम दिखा रहा है लखनऊ पहुंचने का 3:25। मुझे लग रहा है मैं 3:10 तक पहुंच ही जाऊँगा। अभी मैंने वो 65 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं, और अभी यहाँ से सिर्फ तकरीबन 168 किलोमीटर बचा है लखनऊ, जिसे जाने में दिखा रहा है कि 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे लगभग लगेंगे। और अभी मुझे ये वाला हाईवे मिला है, दिखाता हूँ आपको। इसी हाईवे पे मुझे अभी लगभग 12 किलोमीटर जाना है, और अच्छा हाईवे है वैसे। और अभी शायद आगे मैं पेट्रोल भी फुल करवाऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ 4 पॉइंट बचा हुआ है इसमें। ये हाईवे आगे जाके सीधा रायबरेली को कनेक्ट करेगा, जो कि यहाँ से 86 किलोमीटर है। रोड वगैरह तो वैसे काफ़ी अच्छे हो गए यूपी के। अभी तक मैं समझो कल लखनऊ से पहले इलाहाबाद गया था, फिर उसके बाद वहाँ से एक और 40 किलोमीटर आगे हंडिया गया हुआ था। तो वहाँ तक मुझे जाने में मतलब कहीं पे भी कोई भी ख़राब रोड नहीं मिला है वैसे अभी तक। और अभी भी मैं वापस लखनऊ जा रहा हूँ प्रयागराज से, तो रोड वगैरह तो एकदम बेहतरीन है, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के है। अगर आप बिना पास के जाते हैं तो आपको शायद से एस्टिमेटेड बता रहा हूँ मैं 420 रुपये के लगभग लखनऊ से प्रयागराज का टोल पड़ जाएगा। अभी कुंडा आने वाला है, कुंडा प्रतापगढ़, जो कि यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर है शायद। ये देखिए बोर्ड पे दिख रहा है कुंडा 11 किलोमीटर, लखनऊ 160 किलोमीटर अभी बचा हुआ है।
अभी टोल आ चुका है। मेरा तो ऑलरेडी पास है तो मुझे कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। ये प्रतापगढ़ का टोल है कुंडा का, तो मेरा ऑलरेडी पास है तो उसमें से सिर्फ कट डिडक्ट होगा नंबर ऑफ ट्रिप्स। और वैसे इसका चार्ज है 105 रुपये। अभी मैंने कुंडा क्रॉस कर लिया और अभी मैं प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी मैं प्रतापगढ़ की मानिकपुर की मार्केट आ गया हूँ। यहाँ से लखनऊ अब सिर्फ 130 किलोमीटर है। अभी रायबरेली पहुँच गया हूँ मैं। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 किलोमीटर बचे हैं और रायबरेली से लखनऊ तकरीबन 80 किलोमीटर होगा, जिससे कवर करने में शायद मुझे 1.5 घंटे और लगेंगे। अभी रायबरेली में हूँ, यहाँ पे जाम लगा हुआ है। सिटी है ये रायबरेली सिटी। पेट्रोल टैंक फुल ऑटो कट। अभी मैंने पेट्रोल की टंकी फुल करा ली, जो 2514 रुपये का मुझे पड़ा है और इसमें 26 लीटर आए टोटल। और आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी 3 पॉइंट बचा हुआ था, फिर भी मैंने फुल करा लिया। और मुझे जो माइलेज मिला है अभी तक 18, 19, 20 का मिला और मैंने 120 प्लस ही गाड़ी चलाई है। इसकी वजह से माइलेज थोड़ा सा 30 के अराउंड है। अदरवाइज़ मुझे आराम से इजीली 80 से 100 के बीच में 23-24 का माइलेज मिल जाता है हाईवेज पे। तो अभी तो देखते हैं, यहाँ से लखनऊ सिर्फ 80 किलोमीटर है, 1.5 घंटे के अंदर पहुँच जाऊँगा मैं। भाई मैं रायबरेली सिटी से निकल चुका हूँ और अब यहाँ से 65 किलोमीटर मुझे नेशनल हाईवे 30 पे कवर करना है, आप देख सकते हैं। और इस 65 के बाद सिर्फ 14 किलोमीटर मुझे मेरे घर पे जाने में लगेगा। तो अभी अच्छा, मतलब यही रोड पकड़ के मुझे 65 किलोमीटर कंटिन्यू जाना है और टाइम दिखा रहा है 1.5 घंटे। तो देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा 1.25 घंटे में कवर करने का, बट देखते हैं। अभी हम लोग रायबरेली पार कर चुके हैं। अब यहाँ से लखनऊ है सिर्फ 42 किलोमीटर, जिसे जाने में मुझे दिखा रहा है 50 मिनट लगेंगे। ये आखिरी टोल गेट है। अब भी सीधा इसके बाद हम डायरेक्ट ये रूट पकड़ के लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो ये मैं मोहनलालगंज पहुँच चुका हूँ और यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में 29 मिनट लगेंगे। और ये मोहनलालगंज की मेन मार्केट है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ लखनऊ, सिर्फ 14 किलोमीटर बचा है यहाँ से मेरा घर। और यहाँ से मुझे आउटर रिंग रोड लेना है। बात कर लें तो टोटल प्रयागराज जाना और आना लगभग लखनऊ से प्रयागराज 210 किलोमीटर है। तो वहाँ से जाना आना में आप समझ सकते हैं एक फुल टंकी का पेट्रोल गया है, लगभग वही 3,500 रुपये का पेट्रोल जाना और आना दोनों। तो टैक्सेस आपके लग जाएंगे, टोल टैक्स टोटल लग जाएगा आपका 800-900 रुपये लगभग। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ईयरली जो नेशनल हाईवेज़ का स्कीम आती है वो ले लें और वो एक्टिवेट करा दें, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। आपका ट्रिप का पूरा बच जाएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा। तो मेरा तो वो था, तो मुझे टोल तो देना नहीं पड़ा। एंड अभी मैं लखनऊ पहुँच ही गया हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जो फुल कराया था पेट्रोल, वो फुल अभी भी बचा हुआ है पूरा। तो दैट मीन्स कि एक फुल में आप आराम से जाके प्रयागराज जाके आ जाएंगे। तो अभी मैं फाइनली लखनऊ पहुंच गया हूं और ये मैंने 11:30 बजे जर्नी स्टार्ट की थी, अभी 3:15 बज रहे। तो लगभग कितना वही 3.5 घंटे के लगभग लगे मुझे 220 किलोमीटर कवर करने में। और बात कर लेते हैं रोड की, तो रोड काफ़ी अच्छा है पूरे लखनऊ से प्रयागराज का और प्रयागराज से लखनऊ का, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और दूसरी चीज़, अगर पेट्रोल की बात की जाए तो एक टाकी फुल लग जाता है, तकरीबन 3,500 का पेट्रोल आपका चले जाएगा। फ्रॉन्क्स पे तो उतने गया, बाकी आपकी कार के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो टोल जो है वो तो 420 रुपया वन वे का लगता है यहाँ से प्रयागराज जाने का, तो आने का भी 420 आप कंसिडर कर सकते हैं उस हिसाब से, अंटिल आपके पास अगर नेशनल हाईवे का पास है तो।